मेरी गाड़ी ठोक गया खड़ी खड़ाई। पता नहीं कौन मार गया, क्या कर गया। मान जाओ, कम नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है, उठ चुके हैं अभी, क्योंकि आज जोशी जी को जाना है। कहाँ जाना है जोशी जी? गुजरात। तो इनको गुजरात जाना है। मतलब ऐसा हो रहा था एक दो दिन से, जाना है नहीं जाना है, जाना है नहीं जाना है। तो फाइनली आज जा रहे हैं। कैसे जाओगे? ट्रेन से आओ। बाय ट्रेन जाएंगे। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा था, रात हम लोग जानशु की बर्थडे पार्टी में गए थे विकास भैया के घर। तो मैं इनका वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से कि आए नहीं करके 8 बजे इन्होंने कहा था मैं घर पहुंच जाऊंगा 8 बजे से पक्का श्योर। लेकिन फिर भी लेट हो गए। तो लेट होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था जो इन्होंने उस समय मुझे नहीं बताया था कि मेरा मूड स्पॉइल ना हो। सच में अगर उस समय मुझे पता लग जाता तो शायद बर्थडे पार्टी में मैं जाती भी नहीं विकास भैया के साथ। मेरा तो मूड ख़राब हो जाता, टेंशन बाजी हो जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जोशी जी ऑफिस गए थे। रोज़ की तरह नीचे गाड़ी हमारी खड़ी थी, तो कोई हमारी गाड़ी ठोक गया खड़ी खड़ाई गाड़ी। क्या हुआ था? अरे पता नहीं कौन मार गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। अपनी ऑफिस के इंजीनियर साइड में खड़ा कर रखा था मैंने। अच्छा। तो वहां से वापस आया तो लग रखी थी। तो गाड़ी एकदम से पिचक गई थी, आगे वाली साइड पूरी उस गाड़ी की पिचक गई थी। अंदर से उसकी वायर वूयर सब दिखने लग गई थी। गाड़ी का जो टायर था आगे का वो नीचे लग रहा था चलाने में। गाड़ी जैसे तैसे करके मैकेनिक के पास ही लेकर गए गाड़ी को, वहाँ पे ठीक ठूक करवा के उसके बाद ये फिर घर आए। चाबी मैं पड़ोस में देके गई थी शिलोरो के यहाँ पे, तो वहाँ से चाबी लेके कपड़े वगैरह चेंज करके उसके बाद ये वहाँ पहुँचे बर्थडे पार्टी में। तो पीठ पीछे इतना कुछ हो गया, मेरे को कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है करके। पर मुझे ऐसा तो लग रहा था कि कुछ तो अटपटा है। इन्होंने बोला कि आ जाऊंगा पर नहीं आए। इस बात का जिक्र मैंने ब्लॉग में भी किया था। मेरे को क्यों नहीं बताया आपने? क्या करती पता चलता था। टेंशन लेती। वही काम बगा टेंशन के हो गया ना। होना था वो तो हो गया, पर ये है कि चलो होके सॉर्ट आउट भी हो गया। उन्होंने खुद से ही सब कुछ कर दिया, संभाल दिया। फिर भी करते तो यही मेरे बस की तो थी क्या, बस यही था कि दिमाग ख़राब होता बेफालतू में। और गाड़ी कैसे ख़राब पिचक रखी थी वो मैंने फ़ोटो आपको साथ में लगा के दिखा दी है। और बाकी उन्होंने कैसे ठीक कराई उसकी उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मेरे को रात दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे करके गाड़ी ठीक कराओ, ये ऐसे ऐसे हुआ करके। तो मैंने अभी इनसे वीडियोस वो ले लेती हूँ। आप लोग भी देखिए कैसे इन्होंने रात गाड़ी सही करवाई। आज मैंने अपने ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी कर रखी थी। अचानक पता नहीं कौन मार के चला गया, पूरा बैंड कर दिया, ये बम्पर आके तोड़ दिया। बड़ी दिक्कत आ रही थी, पर टायर पूरा लग रहा था। तो बड़ी मुश्किल से आज गाड़ी लेके यहाँ तक चला के लाया। मैंने फिर कर दिया ये ऑलमोस्ट सारा, पूरा प्राइमर वगैरह मार दिया, इसको पुट्टी वगैरह कर दिया, वो करेगा ठीक। पूरा सेट करवा दिया, इसके नट बोल्ट वगैरह सब निकलवा दिए। इसके जो नट बोल्ट थे वो सब निकलवा दिए। बिल्कुल बैंड नहीं किधर लगेगा ऊपर देखने में भी। गाड़ी धुआ भी दी, इसके भी बैंड वगैरह वो भी निकलवा दी। पता नहीं कौन मार गया क्या कर गया, तो चलो कोई बात नहीं, वो भी ठीक करवा दिया। ऐसे अब नुकसान तो नुकसान होता है। पुट्टी वगैरह खींच रहे हैं इसके अंदर, पुट्टी को थोड़ा सूख के सीधा पेंट मारेंगे इसके अंदर। काम चल रहा है, अभी इधर का डेंट निकाल रहा है, लगे पड़े। पीछे भी डेंट लग गया था और निकालने का तरीका आग लगा के डेंट, थोड़ी बॉडी नॉर्मल नरम हो जाती है फिर निकाल देते हैं बाहर। अखबार का अखबार लगाए जा रहे हैं, पेंट का काम करने वाला 10 मिनट बाद पेंट का काम तैयार हो रहा है। अखबार लगा रहे हैं, फिर उसमें पेंट करेंगे। गाड़ी का पेंट शुरू हो गया इसमें। ये पेंट बनाया भाई ने, फ्रंट आगे का बम्पर और इस साइड का फेंडर। तो अभी फ़िलहाल टेंशन वाली कोई बात नहीं है, गाड़ी हमारी बिल्कुल सही हो चुकी है। रात विकास भैया के वहाँ से हम गाड़ी में बैठ कर आए। मुझे तो ये चीज़ बिल्कुल भी फील नहीं हुई। हाँ जी नमस्कार सर, मैं अनिल जोशी बोल रहा हूँ। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बुरे तरीके से गाड़ी ठोक के गया जो भी ठोक के गया। लेकिन चलो ये है कि उसका एक्सल चेंज हो गया, साइड के वो चिमटा चेंज हो गया है, टायर ही अंदर घुसेड़ दिया सबने। वो चला के बड़ी मुश्किल से ले गया ना। बहुत हिम्मती हैं ये, इन्होंने मौके पे सिचुएशन संभाल ली।
अब ये है कि नुकसान तो देखो नुकसान होता है। मत कुछ भी पैसों का खेल होता है, पैसा होता है चला जाता है। हाँ, पैसों का भी खेल है, बिना पैसे के होता क्या है, बढ़िया वाला बिल भी निकल गया। नुकसान हो रहा है चीज़ों का, पता नहीं क्यों। गैजेट्स हमारे सारे ख़राब हो रहे हैं। मेरे आईफोन की वॉइस ख़राब हुई, इनकी गाड़ी ख़राब हुई। कोई बात नहीं, चीज़ें सही होती है, चीज़ें ख़राब भी होती हैं, लेकिन इतना है कि जब नुकसान होना होता है तो होना होता है। कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, कार का कहीं ऑन रोड कहीं ऐसी दिक्कत आ जाती तो और ज़्यादा परेशानी होती। चलो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ छोटे में टल गई है। तो जैसे भोलेनाथ कर रहे हैं उनकी रज़ा में राज़ी है। अलार्म बज रहा है, जोशी जी को उठना है। इन्होंने मेरे को जैसे रात बोला ना कि सुबह उठना है जल्दी टाइम पे, तो मेरे को एकदम से ऐसे हो गया कि पता नहीं, अलार्म तो लगाया जोशी जी के फ़ोन में भी, मेरे फ़ोन में भी, ना करते कम से कम 10-12 बार मैं उठी हूँ। और फटाफट टाइम देख रही हूँ कि कहीं अलार्म ना बजे, हम सोते रह जाएं, कहीं कि ये लेट ना हो जाएं, ट्रेन निकल जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। चेस तो कर लो, तो पता नहीं कितने दिन बाद चेस करोगे। राम राम जी। यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी पी जा रही है, जो पी मैंने एक सिप भी नहीं। अब पी है, और साथ में ड्राई फ्रूट खाए जा रहे हैं। घर की साफ़ सफाई पहले ही कर दी थी मैंने। जिस समय मैं साफ़ सफाई कर रही थी उस समय जोशी जी पैकिंग कर रहे थे, अपने कपड़े वगैरह रख रहे थे, और फिर मैंने नहाया। अभी नहाकर मैं तैयार श्यार हो चुकी हूँ। अभी जोशी जी गए हुए नहाने के लिए। चलिए करते हैं दिन की शुरुआत पूजा पाठ के साथ। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अध्यादास तुम देव भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करते संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा तो हतनी से कानन कुंडल नागफनी से। जोशी जी नहाकर आ चुके हैं, अभी तैयार हो रहे हैं बस जाने के लिए। सरसों के तेल में यहाँ पे जीरे की जगह पे जहिया डाल रही हूँ। फ्राइड राइस तैयार कर रही हूँ जल्दी जल्दी इनके लिए। कह रहे फ्राइड राइस खा के जाऊँगा। प्याज काटते काटते भी इतना रोना आ गया भाई साहब, आँखें लाल हो गई मेरी। भज मन राधे 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 गोविंदा, हर हर महादेव। मेरे प्रार्थना तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फ्राइड राइस खाए जा रहे हैं। कैसे बने जोशी जी? अभी ओला बुक की जा रही है, ओला उबर हो ही नहीं रही, गाड़ी आ ही नहीं रही। जल्दबाजी में यही होता है, बाइक बुक करनी पड़ेगी। कोई नहीं, बाइक कर लो, लेट हो रहे हैं। ट्रेन कितने बजे की है आपकी? 12 बजे की है। 12 बजे की है। पुरानी दिल्ली से, नई दिल्ली से? पुरानी दिल्ली से। टाइम भी लगेगा ना यहाँ से जाने में। हाँ। जय हो सूर्यदेव भगवान। बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं हमारे यहाँ तो वही पूरी। अभी गाड़ी के पास आए हैं। मैं जोशी जी को कह रही हूँ, पता नहीं अब कितने दिन बाद ही आएंगे वापस, तो कवर कर देते हैं कार को, थोड़ी सेफली खड़ी रहेगी। इस साइड था जोशी जी? उस साइड था ना जो खराब हुआ था? ये चीज़ ना बिल्कुल पता ही नहीं चल रही, बढ़िया से वो कर दिया। ये चीज़ पूरी पिचक गई थी। लीजिए, बढ़िया से कार कवर कर दी है। जोशी जी को फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। गाड़ी तो बुक हुई नहीं, बाइक बुक की है, वो भी आने में टाइम लगा रही है। जा रहे हैं मेरे जोशी जी, अभी से मिस कर रही हूँ मैं तो इनको। इनकी यात्रा मंगलमय हो। गोरा मैया भोलेनाथ ऐसी कृपा करे, जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम सिद्ध हो। बड़ा ना इमोशनल सा फील हो रहा है अभी मुझे। क्या ज़िंदगी है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे है दिल को गाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, यह चैन कुली की, मैन कुली की, मैन कुली की चैन। आरती भट्ट जोशी सब कुछ कर लेगी। यस। फिलहाल मेरा घर का सारा काम वाम निपट चुका है। बर्तनों की साफ़ सफाई, रसोई की साफ़ सफाई भी डन कर दी है। अभी रूम में आके आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही हूँ मैं। तो कल आप सबने नोटिस किया होगा कि व्लॉग लेट आया था। वैसे डेली शाम को 7 बजे आता है, कल 8 बजे आया था। मैंने अपनी तरफ से एडिट करके व्लॉग अपलोडिंग पे लगा दिया था, शेड्यूल कर दिया था। मुझे लगा अपलोड हो चुका होगा, अपने आप से पब्लिक हो जाएगा 7 बजे। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हुई, जब मुझे मैसेज आने शुरू हुए इंस्टा पे
कि दीदी व्लॉग अभी तक नहीं आया, कमेंट्स आने शुरू हुए मुझे। तो मैंने ध्यान दिया, मैं अभी तक व्लॉग आया नहीं। फिर मैंने जब चेक किया तो अपलोड ही नहीं हो रखा था। फिर मैंने उसको अपलोडिंग पे लगाया दोबारा से, तो 8 बज गए थे ये सब कुछ होते होते। और उस समय के दौरान सबसे पहला जो कमेंट आया है वो है भावना गोस्वामी जी का, आज लेट क्यों किया दी व्लॉग डालने में। और गुंजन जी का भी कमेंट आया था, फाइनली व्लॉग आ गया, टेंशन हो गई थी, आप ऐसा मत किया करो, अपना ध्यान रखो, आप सम टाइम फ़ोन में हो जाता है। तो हाँ, ऐसा नेटवर्क इशू हो गया एकदम से। फिर वाईफाई की स्पीड इतनी कम थी कि घंटा ले गया व्लॉग अपलोड होने में। एडिट तो हो ही रखा था। कल के व्लॉग में जब मैं बर्फ़ वाली आइसक्रीम खा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि छोटे होते वो आइसक्रीम मैंने 1 रुपये तक की खा रखी है। तो आपसे मैं पूछ रही थी क्या आपने खाई है, और जब खाई थी तो कितने में खाई थी, बताना कमेंट करके। तो जो सबसे पहला कमेंट है ये शुभम नेगी जी का आया है, मैं जब छोटी थी तब 10 पैसे की भी खाई है ऑरेंज वाली, रियली 5 पैसे की एक टॉफ़ी। तो वो समय समय की बात है। आजकल के बच्चे तो अब नॉर्मली भी टॉफ़ी लेने जाओ 2 रुपए की, 5 रुपए की एक टॉफ़ी ऐसे मिलती है। लेकिन महंगाई पहले से अब तो भैया बहुत बढ़ चुकी है। पहले तो मम्मी और बताते हैं कि 1-1 रुपए में आटा पिसवा के, मतलब आटा पिसवा के, गेहूँ पिसवा के ले आते थे। तो समय समय की बात है। अब वो ये कि जितनी महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से सैलरी भी लोगों की बढ़ी है। उस समय सैलरी भी कम हुआ करती थी। तो समय के हिसाब से चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं। और भी काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन अभी मैंने कमेंट्स के रिप्लाई ज़्यादा किए नहीं है। 1-2 कमेंट्स आगे आगे के जो मुझे दिखे वो मैंने अभी आपके सामने रीड किए हैं। और फिलहाल मैं ब्लॉग एडिट करने लगी हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने लगी हूँ। मिलती हूँ आप सभी को ब्रेक के बाद। आज बड़ी मुश्किल से ब्लॉग एडिट किया मैंने। कल के ब्लॉग में आपने देखा था जैंशु की बर्थडे पार्टी में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे घर वापस आते आते लेट हो गए थे, लेट सोए, सुबह फिर टाइम पे उठ ही गए थे। तो नींद इतनी भयंकर आ रही है ना कि बस सो जाऊं। अभी व्लॉग एडिट किया, मैंने कहा चलो काम निपट गया है, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। जैसे ही लेटी कमर सीधी करने के लिए, इतने में देवर जी का फ़ोन आ गया कि भाभी मैं घर आ रहा हूँ करके। लंच तो उन्होंने कह रही मैंने कर लिया है बाहर ही, लेकिन अभी कुछ काम है मेन गेट का ना। एक्चुअल में जो कुंडा होता है ना जिसमें कुंडी लगाते हैं हम, तो वो आगे वाला, 2 कुंडे हैं हमारे दरवाजे में, तो आगे वाला कुंडा वो टूट गया है, पता नहीं कैसे करके टूट गया। हो गया काफ़ी टाइम। अभी जब मैं लास्ट पटियाला से वापस आई तो उसमें टूटा ही हुआ मिला मेरे को। तो मैं तब से जोशी जी को बोल रही हूँ कि इसको सही करवा दो, घर की सेफ्टी के लिए भी ठीक नहीं है ऐसे, तो ठीक करवा दो, ठीक करवा दो। अब ये कि ऐसे खोलने से ऐसे खुल जाता है, कुंडे में दरवाज़ा टिकता नहीं है, फिर लॉक लगाना पड़ता है अंदर आते समय, बाहर जाते समय। तो जोशी जी ने कहा देवर जी से, और देवर जी के पास आज समय होगा, तो कह रहे कि मैं अभी लेकर आ रहा हूँ वेल्डिंग वाले भैया को साथ में। तो थोड़ी देर तक वो लोग आने वाले हैं। तो बढ़िया है ये काम हाथों हाथ निपट जाए तो। अभी थोड़ा सा ही काम हुआ था वेल्डिंग का, जहाँ से कुंडा टूटा है वो वाली जगह एकदम से प्लेन की थी, कुंडा सही किया था, इतने में लाइट चली गई। अब पता नहीं कब तक लाइट आएगी, बिना लाइट के तो काम होने वाला नहीं है। चलो वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं फिलहाल हमारे पास। मशीन बहुत हैवी है, लोड ज़्यादा ले रही है, इसी चक्कर में एमसी गिर रही है बार बार। मैंने अब सब चीज़ बंद कर दिया। मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं लाइट गई हुई है, लाइट गई हुई है, कब से बैठे हम, उनका लाइट गई हुई है। एमसी ना देखी होंगी ना। हाँ वो तो पूछा भी, तो उन भैया ने बोला कि एमसी चेक करो, तो ना गिर गई। फिर अपने पड़ोस में गई, मैंने कहा पापी पेट का सवाल है तो खाने को देगा, बहन को खाने। यह बात, ओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ मान जाओ। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हटा इनको भैया, क्यों लड़ रहे हैं आपस में, युद्ध कर रहे हैं ये तो। विवाद हो गया भैया, विवाद हो गया। सब नई नई साइकिल वाले हो गए अब गली में, है ना। वैसे सच में है किसकी, कृतिका की कि पीयू की? पीयू की है। तो आपको जबरदस्ती में भाई हक जता रहे हो, ये क्या बात बनती है? ये इसकी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, इसलिए ये डांसिंग क्वीन ना डॉन बन रही है ज्यादा, है ना। पीयू की बेस्ट फ्रेंड है, ये पीयू की बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, हम लोग तो इस गलतफहमी में ही रह गए कि लाइट गई हुई है, लाइट गई हुई है। तकरीबन आधा पौना घंटा हम लोगों ने वेट किया लाइट का, लेकिन लाइट नहीं आई। देवर जी को गोदाम से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, वो अपने काम के लिए चले गए। जो भैया वेल्डिंग करने के लिए आए थे वो और मैं लाइट का वेट कर रहे थे।
इतने में हमारे शाम का समय सा होने लग गया, सब पड़ोसी वड़ोसी बाहर निकल के आ गए। मैंने कहा आप लोगों की लाइट आ रही है? सब कह रहे हैं हमारे घर में लाइट आ रही है। मैंने कहा तो ऐसे कैसे कि सिर्फ हमारे घर की लाइट नहीं आ रही? तो इतने में बगल वाले भैया बोले कि एक बार चेक कर लो कोई एमसी ना आपकी गिर गई हो, क्योंकि वेल्डिंग वाली जो मशीन रहती है ना उसकी वोल्टेज हाई रहती है, उसके चलते कई बार एमसी गिर जाती है। फिर जो भैया आए थे मैंने उनसे ही बोला, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है बिजली के काम के बारे में, मुझे डर भी लगता है तारों से। तो भैया ने चेक किया, सच में एमसी गिरी हुई थी। एमसी उठाई, दोबारा तार लगाई तो फिर से दोबारा एमसी गिर गई, दोबारा ट्राई किया फिर एमसी गिर गई, 3-4 बार ऐसा हुआ। तो वोल्टेज उठा नहीं रहा था वो सही से। तो फिर पड़ोस जो सामने वाले आंटी हैं उनको मैंने बोला, उनके वहाँ से कनेक्ट किया, तब कहीं जाके मशीन चली, तब कहीं जाके काम हुआ। लेकिन चलो फाइनली इतनी मेहनत मशक्क़त के बाद अब ये जो हमारा घर का मेन दरवाज़ा है वो बिल्कुल सही हो चुका है। अब सेफ्टी है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है घर में। शाम का समय हो चुका है, चलिए बाहर चलते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को भाए ना लड्डू ना पेड़े, भोले को भाए ना लड्डू ना पेड़े। भांग कहाँ से, धतूरा कहाँ से, चिलम कहाँ से लाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। शाम का पूजा पाठ करने के बाद रोज की तरह भी मैं जोशी जी को फोन करके छेड़ रही थी। मैंने कहा रात के खाने में क्या बनाऊं, क्या खाना पसंद करोगे, कब तक घर वापस आ रहे हो? उनको तो गुजरात जाना है, वो कल पहुंचेंगे। 12 बजे उनकी ट्रेन थी, लेकिन ट्रेन लेट हुई उनकी। 1:30 बजे तकरीबन वो यहाँ से चले थे ट्रेन पे, और अभी कल तक पहुंचेंगे 10-11 बजे तक। बाकी देखो कब तक क्या होता है। मुझे कह रहे अकेले आप मैगी बना कर खा लो। मैं तो मैगी तो मैं खाऊंगी नहीं। मैगी घर में हम लाते ज़रूर है, रखी भी हुई है, देवर जी को खानी पसंद है, सासू माँ को पसंद है, लेकिन हम नहीं खा रहे मैगी। तो अभी मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ ये ओडल्स। आप में से काफ़ी सारे लोग बनाते भी होंगे, खाते भी होंगे, जानते भी होंगे। जो नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ। नूडल्स तो बचपन से हम सब लोग खाते आ रहे हैं, लेकिन ये ओडल्स एक नई सी चीज़ है थोड़ी। ये ओट्स से बनता है, नो मैदा। तो ये भी एक हेल्दी चीज़ है, खा सकते हैं। वैसे कहते हैं कि पैकिंग वाली सभी चीज़ें ख़राब होती हैं, फ्रेश बनाओ फ्रेश खाओ वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब अकेली हूँ तो क्या इतना ताम झाम करूँ अकेले के लिए। कुछ इस तरीके से रिंग शेप में होते हैं ये। कुछ लोग सूखा खाना भी पसंद करते हैं इसको, लेकिन मुझे थोड़ा ग्रेवी वाला ही पसंद है। और इसके साथ ये पाउच भी आता है, एक मसाला है इसके अंदर। ये रहा मसाला, देख सकते हैं आप। अगर चाहें तो ऊपर से स्वाद अनुसार और मसाला ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें जो इसका अपना मसाला है इतना ही इनफ लगता है। जो तेज़ मसाला खाते हैं उनको ये फीका सा लगेगा, जैसे मरीजों का सा खाना हो लेकिन मुझे फीका ही पसंद है। बस इसको थोड़ी देर पकने देंगे, चंद ही मिनटों में ये भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमारे ओडल्स तैयार हो चुके हैं। कलर से और रिंग्स की शेप देखकर ही आपको अनुमान लग रहा होगा। आप जो दिल चाहे वेजिटेबल्स काट के ऐड कर सकते हैं इसमें, पका के फिर नूडल्स को ऐड करें, सूखा बना के खाएं, जैसे मर्जी खाएं। एक हेल्दी ऑप्शन है ये। मेरे को ऐसे ही सिंपल खाना ज़्यादा पसंद है। ओडल्स खाने के लिए यहाँ पे स्पून और फोक दोनों लेके बैठी हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा सूप फॉर्म में ही हो चुका है, पतला पतला सा, ऐसा सा ही पसंद है मुझे। आप लोग कमेंट्स करके बताना। जिनका सबसे पहला कमेंट आएगा उनका नाम मैं ज़रूर लूँगी कल के व्लॉग में। जिनको ओडल्स पसंद है, जो खाते हैं और ऐसे ही खाते हैं सूप फॉर्म में, एकदम सुपर वाला टेस्ट है, सुपर वाला। नमस्कार मामा जी। बचरो बेटा जी, सदा स्वागत हो जी। ओए होए कितना सुंदर कुर्ता पहना हुआ है मम्मी ने तो आज। अच्छा, नजर ना लगाना। ओए होए नजर ना लग जाए। लुका दो भाई चुन्नी से। सही है। पापा ड्यूटी? हाँ बेटा, पापा पीजीआई। अच्छा अच्छा, चंडीगढ़ लगी है ड्यूटी? चंडीगढ़ लगी, कल गए थे, आज भी नहीं आए, आप परसों कल आएंगे। खुशी जी आज सुबह सुबह निकल गए गुजरात के लिए। एसी वाली ट्रेन में गए हैं। किसमें? ट्रेन में। एसी वाली?
एकले और भी गया कोई? एक कोई और है साथ में, अच्छा 2 जने गए हैं। अच्छा, चलो ठीक है बेटा, जाना ही है। जब कोई जाएंगे हाथ पैर मारेंगे तभी होगा कुछ। आज कुछ घर नाती नक्क मानी रो। हाँ वो तो है ही। पर पंखा चलता है, नीचे मैं और मेरा बाबू सोएंगे। कल की थकावट अभी तक उतरी नहीं है मेरी। आज पूरे दिन में 5-10 मिनट भी ऐसे नहीं मिलेगी मैं कमर सीधी कर पाऊँ, थोड़ी देर लेट जाऊँ, पहले घर के काम वाम, फिर ब्लॉग एडिट करना, फिर वो भैया आ गए दरवाज़ा सही करने के लिए। बस ऐसे ही पूरा दिन निकल गया आज का। अब नींद आ रही है भयंकर वाली। शीलू को, ईशी को भी फ़ोन कर देती हूँ मैं, जैसे वो फ्री होंगे आ जाएंगे। वैसे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, गली बंद है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर फिर भी साथ में सब हो तो अच्छा लगता है ना थोड़ा। तो बस रेस्ट मोड पे जाने लगी हूँ अब। मिलती हूँ बहुत जल्द कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अब एक बात ये होती है ना कि खुद की गलती है कि किसी में जाके गाड़ी हमने ठोक दी हो या गलती से लग गई हो, वो समझ में आता है। खड़ी खड़ाई गाड़ी बेफालतू में ठोक दी, इतना बड़ा बिल बेफालतू में सिर पड़ गया, तो होनी होती है, होने को कोई टाल नहीं सकता। पर ये है कि चलो कोई ज़्यादा बड़ा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी माली कुछ वैसा ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। अपने हिसाब से जोशी जी ने बाहर ही निपटा दिया, मुझे पता भी नहीं लगा। पता लगता तो मैं तो रो रो के ऐसी परेशान हो जाती, बताओ पता नहीं कितना नुकसान हो गया, क्या हो गया। नुकसान तो हुआ, कम नहीं हुआ, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन चलो फिर भी यही बोलते हैं कि भोलेनाथ ने बहुत बड़ी बला कोई छोटे में टाल दी है। और आप सब लोग भी अपना ध्यान रखिए, अपने घर में स्वस्थ रहिए, अपने परिवार के साथ मस्त रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए, आहा आहा।